बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि इकबाल और अरशद कह रहे हैं कि हमारे घरों में ये चीज़ें नज़र आती। मिसाल के तौर पे बैट का नज़र आना, मिसाल के तौर पे सांपों का नज़र आना, मिसाल के तौर पे ज़्यादा छिपकलियों का नज़र आना। ये भी एक बड़ी ही कॉमन डिवाइस समझी जाती है, बहुत निशानी समझी जाती है कि यहाँ पे असरात हैं। हुजूर, एक नई सोसाइटी बनी है, वहाँ पे वो इश्तहार देते हैं कि जनाब हमने ये घर जो हैं ये बिकने के लिए हैं या ज़मीनें बिकने के लिए हैं। तो जब तक रहेंगे नहीं, तजर्बा नहीं करेंगे, पता नहीं चल सकता कि यहाँ पे भारीपन है कि नहीं है। बिलाल भाई, पता चल जाता है ना। अल्लाह ताला ने अहले इल्म को जो है ये ताकत दी हुई है कि वो अज़कार के ज़रिए, पढ़ाइयों के ज़रिए या इस्तिखारा के ज़रिए पता कर सकते हैं कि ये घर साफ़ है या नहीं। खरीदने से पहले वहाँ पे एक आमिल को लेके जाना चाहिए, खुद भी अमल करके, इस्तिखारा करके। इसी तरह जो लोग घर ख़रीदते हैं या जो लोग रिश्ते करते हैं या जो लोग किसी मुबारक सफ़र पे जाते हैं, इसीलिए तो इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह से मदद लेते हैं, खुद पढ़ते हैं और फिर वहाँ पे जाके ख़त्म दिलवाते हैं, कोई नेक काम करते हैं, बकरा सदका करते हैं। कामों से या सदका देने से वो जिन्नात जो हैं वो मध्यम पड़ जाते हैं, असर कम हो जाता है ना। जो जगह असीब ज़्यादा होती है, जिस जगह पे असर होता है, वहाँ पे जब नेक अमाल या नेक बंदा जब वहाँ पे चला जाता है तो वो या तो एक जगह साइड पे चले जाते हैं या उनको जगह दे देते हैं या उनको तंग नहीं करते। अच्छा शाह जी, एक ग्वाल मंडी बड़ी मशहूर जगह है और बिल्कुल चौक जो ग्वाल मंडी का, यहाँ पे घर हुआ करता था और मैं इस घर में बचपन में बहुत जाया करता था और मुझे अच्छी तरह ये याद है, इनकी याद की उम्र में जाता था कि वहाँ पे कमरा था पिछली तरफ और वहाँ पे छोटे छोटे जो ना बच्चे हमें नज़र आते थे। वहाँ पे एक खातून थी जो कि बहुत इबादत गुजार थी। जब भी वो इबादत करती थी तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके सामने आकर बैठ जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। लेकिन उस कमरे में जब भी जाते थे तो वो जो एक भारीपन सीने के ऊपर है वो ज़रूर महसूस होता था। ये निशानियाँ हैं जी, ये निशानियाँ हैं। आप जाएंगे तो भारीपन महसूस होगा। जो वो बीबी जो पढ़ रही है ना, उसे भारीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो सुनने के लिए वो आ रहे हैं, उन्हें वो अच्छी लग रही है। छोटे छोटे बच्चे कौन होते हैं? छोटे बच्चे ये जैसे मर्जी आए, बड़े में कद करके आ जाए, छोटा कद करके आ जाए। ये भाई साहब, इकबाल भाई से ये पूछे, सांप काले हैं? हाँ इकबाल भाई, सांप काले हैं, ब्राउन है, नीले हैं, पीले हैं, किस रंग के हैं? ब्राउन जैसे नजर आते हैं। ब्राउन नजर आते हैं। ये उंगली से बड़े होते हैं? हाँ, उंगली से बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पोटे चिटे भी होते हैं। कितने होते हैं? छोटे उंगली से बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। ज्यादा जो है वो काले होते हैं या ब्राउन होते हैं? ब्राउन ज़्यादातर होते हैं। तो देखिए ना, आपने आज शाह साहब ने पता था कि ब्राउन सांप है तो ब्राउन जैकेट पहन के आए हैं। ये कोई आपके ख्याल में इत्तेफाक थोड़ी है? हुजूर अक़दस, ब्राउन सांप और काले सांप का फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है जी। क्या? काला जो है जादू है, ब्राउन जो है वो बसेरा है। हो शाबाश है जी, ये भी इसलिए क्वेश्चन किया है। हाँ जी, काला जो है वो बसेरा है। नहीं, आप कह रहे ब्राउन जो है वो बसेरा है, काला जादू है। काला जादू है, काला जादू है, ब्राउन बसेरा तो इनके घर में बसेरा है। बसेरा है जी, बसेरा भी है, जादू भी होगा, कोई कहीं ना कहीं से आता होगा। लेकिन ये बात नहीं है कोई घर बेचना है, कोई अंदर सांप बेच रहा है कि ये घर छोड़ कर चले जाए। ये तो बेचारे वहाँ किराएदार हैं, इन्होंने क्या करना। इसका मतलब हर इंसान जो भी जहाँ बदलना चाहता है जगह, वो पहले आमिल को लेकर जाए या खुद वहाँ पे कोई अमल करे, उसके बाद फैसला करे कि जाना है मैंने या नहीं जाना। कुरान किस लिए है? इसीलिए इन्हीं चीज़ों को लिए कुरान है। हम पढ़ते नहीं है कुरान, पीछे रह गए हैं। सही कह रहे हैं। अली, आपको क्या लग रहा है कि ये जो निशानियाँ होती हैं ब्राउन की, ये कलर थेरेपी भी होती है कि जिन्नात का होना या वो अलग रंग होगा और जादू का होना वो अलग रंग होगा? रंगों से भी पता चल सकता है कि जादू है? देखिए, मुख्तलिफ इल्म हैं और मुख्तलिफ निशानियाँ हैं और मुमकिन है कि उनके आप लोग शायद मेरी बात से इत्तफाक भी ना करें। सारी बातों से आपके इत्तफाक करते हैं, आप जो समझते हैं कि नहीं करते हैं? मुख्तलिफ यानी कि बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं, कुछ थ्योरी में नहीं है, ना कहीं किताबों पर लिखी हैं, लेकिन हमें अकल में भी नहीं आती, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है। अब जो जादूगर होता है उसके चेहरे पर एक खास अलामत होती है, लेकिन मैं उसको कैमरे पर नहीं बताऊंगा। चेहरे के ऊपर एक वाज़ेह अलामत होती है जादूगर के, ठीक है, जिस पे जादू हुआ हो उसके चेहरे पे भी होती है, उसके जिस्म पर अलामत, लेकिन उसका चेहरा ना मुरझाया रहता है। अब बहुत सारे मैंने केस देखे। एक
अब डड्डू पर भी एक जादू था, वो मैं आपको 1 मिनट अगर आपके पास है तो। एक नौजवान लड़की थी जो फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी, तो मैंने एक केस देखा, उसने पूरे जिस्म पर ऐसे कट लगाए हुए छुरी से। ब्लेड का कट बड़ा आसानी लगता है और उसकी तकलीफ इतनी नहीं होती, लेकिन जो छुरी से जो घर में जिससे तरकारी काटी जाए और उसके यहाँ तक बाजुओं पर, उसके वालिदैन का कहना था कि ये बाजुओं पर इसके यहाँ तक कट है। ठीक। लेकिन जिस वक्त उसके अंदर इसका तरीका जो सबसे, जैसे ये इन्होंने कहा बच्चों को दिल पर करंट लगता है, बच्ची को और बच्चे को, तो इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है कि आप उस चीज़ को हाजिर करें, करवा सकते हैं तो उससे बातचीत करें, उससे मुआहिदा करें। तो नहीं ना कभी होती है, वो किसी के अंदर होती है। किसी के अंदर उस बच्ची या बच्चे को बुलाया जाए या बिठाया जाए, उसके अंदर चीज को। मेंढक का क्या आपने इल्म बताया? मेंढक वही मैं बता रहा हूँ कि कट उसके लगे हुए थे, जिस वक्त उसके अंदर हाजिरी की गई, उस चीज को हाजिर किया गया, तो उसने बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ, अच्छा, और मुझे ये तुम्हारी फलां रिश्तेदार ने भेजा है, ये भी बता दिया। हाँ जी, उसने बिल्कुल ये सारी चीज़ें बताई कि ये तुम्हारे जो फलां रिश्तेदार है, और इस का मकसद ये था कि इस बच्ची का रिश्ता लेना। अच्छा, तो मेंढक कहाँ गया? और उन्होंने कहा जी, मैं उस चीज़ ने बताया, उसने कहा जी मेंढक के अंदर सुइयां चबोकर उसको आपके घर के अंदर छोड़ा गया, तो उस बच्ची ने 16 दिन तक रोटी नहीं खाई थी। 16 दिन तक एक बंदा रोटी ना खाए तो उसके जिस्म की क्या कंडीशन होगी, मर जाएगा। सांस लेना भी मुहाल था उस बच्चे का, इतना सख्त जादू। मेंढक भी इस्तेमाल होता है जादू के लिए? जी, जादू के लिए मेंढक भी इस्तेमाल होता तक इस्तेमाल होता है। हाँ, परवीन आपा आपकी तरफ आ रहा हूँ। परवीन आपा, ये जो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल होता है, ये आप भी एग्री करती हैं चीज़ों से? मेंढक का, सांपों का, इनके रंग मुख्तलिफ होने से आप समझ जाती हैं कि ये जादू है या ये बसेरा है? भाई देखिए, मैं तो माथे पे उंगली रख के बंदे को देखती हूँ, उसके अंदर जो चीज नजर आती है, जैसे मेरे मुराकबे से मैंने अपनी रूह का सफर देखा हुआ है, खुदात का सफर देखा हुआ, तो मैं इस तरह देखती हूँ कि उसके अंदर क्या है। जब उसके अंदर मैं देखती हूँ उसके ओरे का कलर क्या है, जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसके तहत मुझे उसमें से कुछ समझ में आता है कि ये इसके ऊपर परेशानी है। और फिर मेरे पास एक वक्त का इल्म है, तो मैं वो वक्त देखती हूँ, उस वक्त की साथ को देखती हूँ, फिर हम ना बात करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे दोस्त अभी फरमा रहे हैं कि ये घरों में ऐसा होता है, दाऊद भाई की आपने बात सुनी, वो कहते हैं कि घरों के अंदर आमिल खुद भी जाके देख सकता है और अब इंसान खुद भी ये काम कर सकता है ताकि बरकत हो और जो बसेरा है वो ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई आपको बताए कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ नंबर का घर ले रहा हूँ, आप देख के बता दें कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी, मुझे बिल्कुल इसकी बहुत बड़ी अवेयरनेस है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। मैं फौरन यही कहती हूँ सारे आने जाने वालों से कि दुकान खरीदो, मकान खरीदो, मुझसे पूछ लो और अपने नाम डेट ऑफ बर्थ मुझे दो, मैं तुम्हें सेलेक्ट कर दूंगी कि ये सही है, ये तुम्हारे लिए, ये गलत है। क्योंकि बैड लक और लक अलग होती है, उससे भी नुकसान हो जाता है कि हम बैड लक जगह में चले जाए और हमारी जिंदगी खराब हो जाए। इसका नंबरों से फर्क पड़ता है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है? यानी कि 71 है तो वो 8 बनेगा, अगर वो 11 है तो 2 बनेगा, अगर वो 2 और 21 है तो 3 बनेगा, इससे फर्क पड़ता है क्या? देखिए, गिनती जो है ना 1 से लेके 9 तक की है, ठीक है ना। 9 कहीं भी नहीं जुड़ता हुआ अकेला मफरद रहता है। 18 का भी 9, 27 का भी 9, 36 का भी 9, 45 का भी 9 और 54 का भी 9। इससे पता चल जाता है कि घर अच्छा है कि बुरा है नंबर से? हाँ, पता चल जाता है। मैं उस जगह की दीवार, उस जगह की चीजें बता देती हूँ, उस लम्हे को बता देती हूँ, ये यहाँ पर असर है, ये घर पूरा इधर से साफ है, ये कोना दबा हुआ है, इसमें दबा हुआ से मुराद है कि यहाँ पे कोई है, कोई है यहाँ, ज्यादा बैठना उठना नहीं है, एक मतलब एक सुकून से रहना, फिर वहाँ चीजें लगाई बगैर फोन पे बात करे और ये कहे कि मैं फलां जगह पे फलां सोसाइटी में इस नंबर का घर ले रहा हूँ, तो पता चल सकता है कि वहाँ अच्छा घर है कि बुरा घर है? बिलाल भाई, इस्तिखारा इसी चीज़ का नाम है, इस्तिखारा है, इससे पता चल जाए, इस्तिखारा ही है। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जो घर लेना हो या जिस घर में रहना हो, कि पता चले कि इस घर पे असर है कि नहीं है, तो वहाँ पे कोई कपड़े का टुकड़ा रख दिया जाता है 1-2 फुट का किसी कोने में रात के वक्त। ठीक, उसको सुबह के टाइम जब उसको चेक किया जाता है तो हाथ के जो है उसके ऊपर निशान लगा लिया जाता है, फिर उसके ऊपर 7 सलाम
आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा या चहल काव या सूरह मुज़म्मल पढ़ के दोबारा निशान लगाया जाता है। अगर फासला बढ़ जाए तो यानी कि कपड़ा बढ़ जाए, अगर फासला बढ़ जाए तो उसके ऊपर जो है जिन्नात का असर होता है, असेब का असर होता है। अगर कम हो जाए तो जादू का असर होता है, अगर बराबर रहे तो कुछ नहीं होता। क्या बात है। इसका मतलब एक कपड़ा लें जी, घर के कोने में रखे, कपड़ा 1 गज हो, 2 गज हो, रख दें और सुबह जाएं उसी कपड़े को फिर से नापें और निशान लगाएं और बाद में उस कपड़े पे पढ़ना 7 सलाम होते हैं। 7 सलाम कौलन रब्बे रहीम, सलाम अला इब्राहिम, सलाम अला मूसा व हारून, सलाम अला यासीन, सलाम अला मुरसलीन, सलाम हिया हत्ता मतलअल फजर। 7 सलाम है पढ़ के फूंक मार के 7 दफ़ा उस फासले को मापें। अगर बढ़ गया तो असेब का असर है, कम हो गया तो जादू हुआ है, अगर कुछ नहीं हुआ तो साफ है, साफ क्लियर है। यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं मिट्टी मंगाता हूँ, मुझे बांस की। कहाँ से? उस जगह से जो मालूम मकान वहाँ से थोड़ी मिट्टी डाला, शपड़ में डाल के ले आया। सारे ही फर्श पक्के हो तो फिर नहीं काम हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। वहाँ जो मट्टी फर्श पे होती झाड़ू देके इकट्ठी की जा सकती है, वो इकट्ठी की जा सकती, कपड़ा लेके दीवारों में मारा जा सकता है। वो मेरे पास ले आए। उससे क्या होगा फिर? मैं अपने हज़रात का पता कर लूँगा वहाँ पे। आप शिमेटा से कहेंगे पता करो, ये वो मट्टी को पहचान के जाएगा। वो मट्टी खुशबू, उसमें चीज़ों की खुशबू होती है मट्टी में, दीवारों में। वहाँ घर के जहाँ बाउंड्री वाल है ना, उसी में खुशबू होती है। वो बताएगा इसमें कुछ चीज़ है। आप मट्टी से करते हैं, आप कपड़े से करते हैं, आप कभी तजर्बा करते हैं इस चीज़ का? देखिए, इसमें ना जैसे दोनों के मुख्तलिफ तजर्बे हैं, तो हर इंसान का अपना मुख्तलिफ तजर्बा होता है। घर की दीवार की लंबाई नापें, ठीक है, तो उस पर पढ़ें तो फिर दोबारा नापें, कम ज़्यादा हो। और शाबाश है, ये भी हो सकता है। ये भी होता है। ज़मीन की लेंथ नापें, ठीक है, डोरी के साथ मखसूस रंग के 7 डोरियां लें। 7 सलाम पढ़ने हैं और ये मौज़तैन पढ़ सकते हैं, कुरान पाक से जो भी पढ़ना। अच्छा, ठीक। यही चीज़ें उस डोरी के ऊपर पढ़ें। 7 कलर की डोरियां ले लें। अगर 7 कलर की आपकी गुंजाइश नहीं है तो फिर काले कलर की डोरी लें। यही चीज़ें उसके ऊपर पढ़ें, ठीक है। और लेकिन इसमें ये 1000 कुली हैं इस चीज़ के देखने के। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कुछ पढ़ा जाए, कुछ खड़का हो, ठीक है, यानी कि कुछ मखसूस चीज़ें वहाँ पर पढ़ी जाएँ, ठीक है। और उसके बाद आमिल की खुद की नज़र होती है, वो देख लेता है कि यहाँ पर इस तरह के मुमकिनात हैं। इंतहाई ममनून तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया सबका। ये तमाम राय हैं, ये हमारे आमलीन की हैं। इस पे अमल करना या ना करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ज़ाती राय मेरी ऐन मुमकिन है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन ये इल्म अपनी जगह मौजूद ज़रूर है। आप इस्तेफादा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी सोच, बसारत और अपने ईमान के मुताबिक।